इम्पोर्टेंस रखेगी, उनको भी अपना योगदान देगी। तो दोस्तों, वैदिक संस्कृति का अपने पास पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? यानी कि ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऋग्वेद की मूल रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद की जो रचना की गई थी वो की गई थी संस्कृत भाषा में। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, सत्यमेव जयते अपना जो प्रतीक चिन्ह है वो है भारत का। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला अपना फोर्थ क्वेश्चन है, कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? यानी कौन सा वेद है जो आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। यानी कौन सा वेद है जो आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। ये गद्य और पद्य दोनों में है, ध्यान रखना, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, कि चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ है? यानी कि चारों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में हुआ है सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर होगा जाबाली उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? मैत्रेयी संहिता का संबंध किससे है? तो मैत्रेयी संहिता का संबंध है अपना यजुर्वेद से, ध्यान रखना, यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, दशराज्य अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, कि दशराज्य युद्ध का संबंध किससे था? तो दशराज्य जो युद्ध हुआ था तो वो किस से संबंध है? वो उसका आंसर होगा सुदास। अगला क्वेश्चन है अपना आठवां, ऋग्वेदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग होता था। यानी कि ऋग्वेदिक समाज में गोप शब्द का प्रयोग है ना, वो किसके लिए किया जाता था? तो ये गोप शब्द का प्रयोग किया जाता था राजा के लिए। जी हाँ दोस्तों, राजा के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है? ये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अपना ऋग्वेद में। अगला 10वां क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है अपना 10वां क्वेश्चन, किस संहिता को ब्रह्मा वेद कहा गया है? यानी कि किस संहिता को ब्रह्मा वेद कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। दोस्तों, वेद 4 बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो ब्रह्मावेद अथर्ववेद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 11वां, किस नदी के तट पर दशराज्य युद्ध हुआ था? यानी कि पहले भी अपने देखा कि दशराज्य युद्ध का संबंध किससे था? राजा सुदास से था। और ये दशराज्य युद्ध कौन सी नदी के तट पर हुआ था? तो ये हुआ था पुरुषनी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? यानी कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा 10वां मंडल। यानी कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है। वेद त्रयी यानी कि वेद त्रयी यानी कि 4 वेद हैं, इनमें से वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से सम्मिलित हैं? यानी कौन कौन से वेद आते हैं? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। यानी कि जी हाँ, यानी 4 वेद हैं, उनमें से वेद त्रयी में जो वेद आते हैं वो है ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। इसमें जो अथर्ववेद है वो वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के नवम मंडल के मंत्र किस देवता को समर्पित है? यानी कि ऋग्वेद का जो नवम मंडल है उसके जो मंत्र है वो कौन से देवता को समर्पित है? तो उसका राइट आंसर होगा सोम को। अगला क्वेश्चन है, संगीत से कौन सा वेद संबंध है? यानी कि संगीत से संबंध रखने वाला वेद कौन सा है? तो उसका आंसर होगा सामवेद। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, कि कौन सा वेद प्राचीनतम है? यानी कि सबसे पहले लिखा गया वेद कौन सा है या सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो उसका आंसर होगा ऋग्वेद। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और कई बार ये रिपीट भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य किस पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है? यानी कि जीवन का अंतिम लक्ष्य किस पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है? तो उसका आंसर होगा मोक्ष। जी हाँ दोस्तों, पुरुषार्थ बताए गए हैं कितने? 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से हैं?
यानी कि 4 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो उनमें से जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, योग का प्रतिपादन किसने किया था? योग का प्रतिपादन किया था महर्षि पतंजलि ने। ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि योग का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है सूलव सूत्र को। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है अपना 20वां क्वेश्चन कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यानी कि जो चरक संहिता है वो किस विषय से संबंधित रखती है? तो यह है चिकित्सा से। तो जी हाँ दोस्तों, चरक संहिता जो पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंध रखती है, यानी कि चिकित्सा के बारे में, शल्य क्रिया के बारे में जो भी डिटेल्स है वो सारी की सारी चरक संहिता के अंतर्गत दी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है। आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जी हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, अगर मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो आपको महत्वपूर्ण लगे, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।